रेवती रेंज की घटना सुनाते हैं। जब, क्योंकि इंदौर वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इंदौर में तो आप लोगों को मालूम है उस समय स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया, लेकिन आचार्य श्री जी की जो करुणा है वो कैसी होती है वो आप लोगों को इस संस्मरण में मिलेगी। कि आचार्य श्री जी जब रेवती रेंज में लेटे हैं और खड़े होने की कैपेसिटी नहीं, वहाँ से बिल्डिंग के मंदिर से बाहर वाला जो चैतालय है उसमें भी जाने की शक्ति नहीं, अंदर में ही श्री जी को विराजमान वहीं किया और वहाँ पर आचार्य श्री जी प्रतिदिन दर्शन करते। ठीक है ना, दर्शन करने आते आचार्य श्री जी को तो वही दिमाग में कि लोग भी तो आते हैं दर्शन करने मेरे, तो लोग खड़े होंगे। तो आचार्य श्री जी दर्शन किए एक दिन और तुरंत उठ के, जैसे ही उठे तो बोले लोग कहाँ हैं, उनको आशीर्वाद देना है ना। बोलो, आचार्य श्री जी जिनके स्वास्थ्य में इतनी गिरावट है कि वो स्वयं अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे, कांप रहे हैं पाँव, लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी चिंता कि भक्त लोग कहाँ हैं। हमने बोला नहीं यहाँ पर तो नहीं आते, तो वो कहाँ आते हैं। तुरंत भाई आप मुझे या तो दूसरे मंदिर में लेके आते हो और भक्त दूसरे मंदिर में जाते हैं, तो ये तो सही नहीं। अब लॉकडाउन लगा हुआ, उनको कैसे समझाएं कि अंदर किसी को नहीं आने को मिल रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। तो फिर वो नहीं मानी नहीं, तो सौम्य साढ़े दिन हम लोगों ने कहा भैया हमारा आचार्य श्री जी को तो भक्त लोग चाहिए कैसे भी, और उनको आशीर्वाद देना है, इसमें क्या बात है, सीधी सीधी बात। तो जो चौके वाले लोग होते थे उन्हीं सबको बोला भैया तुम लोग एक साथ आ जाए करो, और आके शाम को आरती वगैरह जो होती है वो थोड़ी सी बाहर से किया करो, क्योंकि हम अंदर तो प्रवेश दे ही नहीं पाएंगे। और उस समय विनय भैया बिल्कुल सत्य भी रहते तो होना भी चाहिए। तो खिड़की के ऊपर आचार्य श्री जी खड़े होके लोग आरती करते थे और आचार्य श्री जी सबको आशीर्वाद देते थे। ये है आचार्य श्री जी की करुणा। वहां कमरे के अंदर भी खिड़की के ऊपर से बाहर सब खड़े हैं, और कौन, बाहर वाले अंदर नहीं, जो अंदर वाले हैं वही अंदर हैं, लेकिन वो भी अंदर में अंदर नहीं हो सकते थे। हमारे उसमें तो ताला लगा हुआ रहता था, हमको यदि जंगल भी जाना है तो वो चाबी वहाँ पर पहले उनको बताना होगा कि हाँ महाराज जी को बाहर जाना है तो तब जाएंगे, क्योंकि बाहर वाला कोई भी व्यक्ति अननोन पर्सन आप लोग तो देखे हैं, तो अंदर रेवती रेंज में भी पहुंचने के बाद उस कैंपस में अंदर नहीं हो सकते थे जिस बिल्डिंग में आचार्य श्री जी और हम लोग थे। ऐसा उस समय था भी, वो एक समय था। लेकिन गुरु जी की जो करुणा मुझे याद आई वो ये कि एक समय वो यही आचार्य श्री जी का इसी से जुड़ा हुआ दूसरा संस्मरण। आचार्य श्री जी लेटे हैं और आहार, एक्चुअल में क्या था कि हम जल्दी आहार कर लेते थे आचार्य श्री जी और हम दोनों साथ साथ उठते थे, बाकी फिर महाराज जी लोग बाद उठते तो हम आ जाते थे और फिर भैयावर्ती करते थे आचार्य श्री जी को। एक बहुत स्लो म्यूजिक होता था, वो थोड़ा सा कोई लगा दिया किसी ने बाहर में, तो वो सुनते थे ताकि वो उनके कान में पड़ता रहे और उसके माध्यम से उनको थोड़ा सा निद्रा आने की हो जाए, ऐसा हमारा भाव रहता था। और धीरे धीरे उनको सहलाते थे उनकी, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, तो नैपकिन, सॉफ्ट नैपकिन से सहलाते। आचार्य श्री जी तुरंत हमारी तरफ देखे और ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि देखो तो इस कोरोना के काल में मैं स्वयं बीमार हो गया, मैं दूसरों को कैसे ठीक करूं। मतलब उनको अपना ध्यान नहीं है, मुझे दूसरों को ठीक करना है। जो लोग बीमार हैं वो लोग ठीक हो जाएं। ये जो भाव है ये सच में तीर्थंकर प्रकृति का जिनको बंद हो जाता है
उन्हीं के भीतर में ऐसी करुणा ऐसे रोम रोम से फूटती है, जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते, जिनको ले जाते हैं पकड़ कर अपन, उनको भी तो ये स्थिति होती है। इसलिए आचार्य श्री जी की करुणा अलग ही है, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी जो वात्सल्य जो दृष्टि है सबके प्रति एक समान रहती है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। और वो तभी होगी जो मैंने अभी बताया कि जब तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन विशुद्धि भावना है, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में आपको जब तक पर के प्रति करुणा भाव आपके अंदर में नहीं आएगा, वात्सल्य भाव नहीं आएगा, या दूसरों का उद्धार कैसे हो, दया का भाव, ये जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीन काल में नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे गुरु जी रोम रोम से उनके टपकती है। इस प्रकार से यह दो यानी जो है न संस्मरण, फिर और बाकी याद तो आ रहे हैं, लेकिन अभी सुनाएंगे तो समय भी हो जाएगा।